Assalamu alaikum. Welcome you all on YouTube channel of Core Education. We have started a lecture series of SSC State Board. Myself Khan Kareem Fatima. Let us begin with the subject English letter writing topic. लेटर्स राइटिंग दो टाइप के होते हैं, फॉर्मल और एक इनफॉर्मल। फॉर्मल लेटर हम लोग किसको लिखते हैं? फॉर्मल लेटर्स हम लोग ऑफिशियल वर्क मतलब ऑफिस के काम के लिए किसी बड़े को हम लोग को लेटर्स लिखना है रिलेटिंग टू आवर कंप्लेंट, तो हम लोग ऑफिशियल वर्क के लिए फॉर्मल लेटर यूज़ करते हैं। जैसे हम लोगों को प्रिंसिपल को लेटर लिखना है तो हम लोग फॉर्मल लेटर में यूज़ करेंगे, कमिश्नर को लेटर लिखना है तो वो फॉर्मल लेटर होगा, हायर अथॉरिटीज़ को लिखना है तो वो फॉर्मल लेटर होगा, एडिटर्स और डायरेक्टर्स को लिखना है तो वो फॉर्मल लेटर होगा। एडिटर्स कौन है? एडिटर्स वो है जो हमारी प्रॉब्लम्स को न्यूज़पेपर के थ्रू किसी की कंसंट्रेशन में लाना चाहता है, हम लोग उसको एडिटर बोलते हैं। नेक्स्ट है इनफॉर्मल लेटर। इनफॉर्मल लेटर किसको लिखा जाता है? इनफॉर्मल लेटर्स लिखा जाता है रिलेटिव्स और फ्रेंड्स को। किसको लिखा जाता है? रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स को। Through this question we try to understand that how to write formal letter. फॉर्मल लेटर से कैसे डील किया जाता है हम लोग इस क्वेश्चन की मदद से समझेंगे और इसका फॉर्मेट भी हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए ही समझ जाएंगे। क्वेश्चन में क्या लिखा है? राइट ए लेटर टू दी एडिटर। हम लोग लेटर लिख रहे हैं एडिटर को। एडिटर कहाँ का है? चीफ ऑफ टाइम्स ऑफ इंडिया, मतलब टाइम्स ऑफ इंडिया का एडिटर है। हम लोग उसको लेटर लिखते हुए क्या बता रहे हैं कि हमारे यहाँ पे क्या हुआ है, रेजिंग कंसर्न रिगार्डिंग द बैड कंडीशन ऑफ रोड्स। हमारे सिटी के अंदर, हमारी सिटी में रोड्स की जो हालत है वो काफ़ी ख़राब है। इट्स इफेक्टिव ऑन द डेली लाइफ ऑफ ए सिटीज़न, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, नॉर्मल पीपल, कॉमन पीपल की ज़िंदगी, रोज़ की ज़िंदगियों में काफ़ी मुश्किलें आ रही है, काफ़ी परेशानी, काफ़ी प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है। एंड द रिलक्टेंस ऑफ अथॉरिटी इन टेकिंग अप्रोप्रिएट एक्शन। और हम लोग चाहते हैं कि हम लोग उस न्यूज़पेपर के कॉलम के थ्रू अपनी परेशानी को डिस्क्राइब करें और हायर अथॉरिटीज़ उसको पढ़कर हमारे सिटी के जो भी बैड कंडीशन ऑफ रोड्स है उसके लिए अप्रोप्रिएट एक्शन ले सकें। हम लोग को क्वेश्चन पढ़ते टाइम पर ये हमेशा दो चीज़ याद रखनी है कि हमें लेटर लिखना किसको है और हम लोग लेटर लिख क्यों रहे हैं। मतलब यहाँ पे हम लोग किसको लेटर लिख रहे हैं? एडिटर को। तो ये चीज़ क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए हमारे माइंड में। दूसरा, किस वजह से लिख रहे हैं, मतलब क्या रीज़न है हम लोग का लेटर लिखने का, तो जिसको हम लोग सब्जेक्ट भी बोल सकते हैं। तो हमारे यहाँ पे क्यों लिख रहे हैं हम लोग लेटर? क्योंकि हमारे यहाँ के जो सिटी के रोड्स है उसकी हालत काफ़ी ख़राब है, तो हम लोग सब्जेक्ट भी हो जाएगा ये और हम लोग को पॉइंट्स भी मिल जाएंगे। बैड कंडीशन ऑफ रोड्स, दो चीज़ हमारे दिमाग में अच्छे से क्लियर होना चाहिए कि आखिर हम लोग लेटर लिख किसको रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग एडिटर को लेटर लिख रहे हैं और नेक्स्ट हम लोग लेटर लिख क्यों रहे हैं, तो हमारे सिटी के बैड कंडीशन ऑफ रोड, मतलब हमारे सिटी के जो रोड्स है उसकी बुरी हालत है, इस वजह से हम लोग ये लेटर लिख रहे हैं। फॉर्मल लेटर का क्वेश्चन देखा था, अभी वही क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग इस लेटर को सॉल्व किएगा और इस लेटर के थ्रू आप लोगों को फॉर्मेट समझ में आएगा कि फॉर्मल लेटर आखिर लिखना कैसे। सबसे पहले सेंडर एड्रेस। सेंडर एड्रेस मतलब जो लेटर को भेज रहा है उसका एड्रेस। ये कम से कम 3 ही लाइंस में होना चाहिए, ज़्यादा लंबा लिखना नहीं। दूसरी बात कि ये बच्चों का क्वेश्चन होता है कि मिस ये यहाँ पे आया है, नेक्स्ट वाला यहाँ तक जाएगा तो क्या चलेगा? तो नहीं, ऐसा नहीं करना है। ये तीनों भी सही लाइंस में, सही सीक्वेंस में आने चाहिए। फिर उसके बाद में डेट में जो भी मंथ आप लिखोगे वो मंथ के बाद आप क्या लिख लेना, कॉमा डाल देना और फिर ईयर। नेक्स्ट एक लाइन ब्लैंक छोड़कर फिर आप लोगों को रिसीवर एड्रेस लिखना है। रिसीवर मीन्स कौन? रिसीवर मीन्स जो लेटर को रिसीव कर रहा है उसका एड्रेस। हम लोग ये क्वेश्चन में पढ़े थे कि लेटर रिसीव कौन करने वाला था। हम लोग लेटर किसको लिख रहे थे? एडिटर को लिख रहे थे। कौन सा एडिटर है? जो कहाँ पे काम करता है? टाइम्स ऑफ इंडिया में काम करता है। और कौन से स्टेट में सिचुएटेड है? तो यूपी। और हम लोग ने उसका पिन कोड डाला। फिर एक लाइन ब्लैंक छोड़कर डियर सर। ये करिकुलम है सीबीएसई का। सबसे पहले हम लोग क्या करते थे, जब पहले टाइम पर हम लोग सब्जेक्ट पहले इंडिकेट करते थे और देन सैल्यूटेशन, लेकिन सीबीएसई के अकॉर्डिंग अभी हम लोग क्या करेंगे, पहले सैल्यूटेशन लिखेंगे और देन फिर सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट मैंने क्वेश्चन में से ही बता दी थी कि कैसे लिखना है सब्जेक्ट, क्वेश्चन में ही देख लिए थे हम लोगों ने कि बैड कंडीशन ऑफ रोड्स लिखने थे। और ये सब्जेक्ट कम से कम मैक्स टू मैक्स 4 to 6 वर्ड्स में ही इंक्लूड होना चाहिए, ज़्यादा बड़ा सब्जेक्ट नहीं। 2 से 3 लाइन ज़रूरत नहीं है। आप लोग को सिर्फ ये प्रॉब्लम बताने की हम लोग लेटर लिख क्यों रहे हैं।
फर्स्ट पैराग्राफ जब भी फॉर्मल लेटर का आए और जब भी आप लोगों को पूछे कि एडिटर को लेटर लिखना है तो फर्स्ट पैराग्राफ की लाइन सेम होगी। ये पैराग्राफ आप लोग याद कर लो और इसी को ही उठा के लिख देना, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। थ्रू दी कॉलम ऑफ योर एस्टीम न्यूज़पेपर, तुम्हारे न्यूज़पेपर के कॉलम की ज़रूरत से मदद से आई वुड लाइक टू ड्रॉ दी अटेंशन ऑफ कंसर्न अथॉरिटी, मैं चाहता हूँ कि कंसर्न अथॉरिटीज़ का ध्यान आकर्षित कर सकूँ। किसके लिए, किसके प्रति? तो टूवर्ड्स अपना सब्जेक्ट या वो प्रॉब्लम के लिए मैं क्या करना चाहता हूँ, कंसर्न अथॉरिटीज़ का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करना चाहता हूँ। हमारे पास क्या थी प्रॉब्लम, हमारी कौन सी प्रॉब्लम थी? तो बैड कंडीशन ऑफ रोड। तो हम लोग इस प्रॉब्लम को चेंज करके यहाँ पे लिख सकते हैं बैड कंडीशन ऑफ रोड्स। ये प्रॉब्लम अलग अलग तरीके से भी पूछा जाता है, कभी कभी बोलेगा ग्रीनरी के लिए प्रॉब्लम थी, कभी कभी सैनिटेशन। तो हम लोग यहाँ पे प्रॉब्लम की जगह पे क्या करेंगे, बैड कंडीशन की जगह पे यहाँ पे लिख सकते हैं सैनिटेशन या ग्रीनरी। ये प्रॉब्लम्स चेंज हो सकती है लेकिन ये पैरा एज टू एज रहेगा। नेक्स्ट, एक ब्लैंक लाइन लीव कर सेकेंड पैराग्राफ। सेकेंड पैराग्राफ में क्या बताना है? सेकेंड पैराग्राफ होता है बॉडी ऑफ द लेटर। बॉडी ऑफ द लेटर मतलब आपको जो भी प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम से आपको और क्या क्या मुश्किलें फेस करनी पड़ रही है वो चीज़ आपको लिखनी है। जैसे बैड कंडीशन ऑफ रोड की वजह से आपको और कौन कौन सी प्रॉब्लम आई है, तो मैंने यहाँ पे लिखी हूँ बैड कंडीशन ऑफ रोड की वजह से पॉट होल्स हो गए। पॉट होल्स मतलब गड्ढे बढ़ गए हैं, गड्ढों की वजह से ज़्यादा ट्रैफिक लग जाता है। ट्रैफिक लगने की वजह से लोगों को बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है, हर चीज़ से सफ़र करना पड़ता है। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि ये रोड्स पर लाइट ही नहीं होती है। आप इसके बारे में जो भी आपके दिमाग में आ सकता है वो आप लिख सकते हो। ये आपके पॉइंट ऑफ व्यू पे डिपेंड है, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू पे डिपेंड नहीं है। फर्स्ट वाला आपको याद करना था, सेकंड वाला आप अपनी मर्जी से लिख सकते हो। थर्ड पैराग्राफ ये भी आपको याद करना है। तो इसमें क्या लिखा है, इट विल बी गुड इफ़ यू पब्लिश दिस इन योर न्यूज़पेपर। ये अच्छा होगा कि आप इस प्रॉब्लम को अपने न्यूज़पेपर के कॉलम में मेंशन करो। एंड द कंसर्न अथॉरिटी विल सी द ग्रेविटीज ऑफ द मैटर। और वो कंसर्न अथॉरिटी इसको पढ़कर समझ सके कि कौन सी एरिया में कौन सी प्रॉब्लम बढ़ रही है और क्या कर सके, एप्रोप्रिएट एक्शन मतलब एक सही तरीके का इसका ओवरकम कर सके, प्रॉब्लम की कोई एक सॉल्यूशन निकाल सके। प्रॉब्लम क्या था, बैड कंडीशन ऑफ रोड्स। फिर एक लाइन लिख कर थैंक यू योर्स फेथफुली XYZ। कभी कभी ऐसा होता है योर्स फेथफुली क्या कि कोई लोग ओबीडियंटली भी लिख देते हैं, ये नहीं लिखना, ओबीडियंटली नहीं लिखना। इसकी जगह पे आप सिंसियरली लिख सकते हो, ट्रूली लिख सकते हो, लेकिन ओबीडियंटली नहीं लिखना। देन XYZ की जगह पे अगर आपको क्वेश्चन में नेम दिया है तो आप नेम इंक्लूड करो, नहीं दिया है तो XYZ लिखो। सेम कभी कभी एड्रेस आप लोगों को क्वेश्चन में देता है और कभी कभी नहीं देता है। अगर दे तो आपको लिख लेना है और अगर नहीं दे तो छोड़ के नहीं आना, अपनी मर्जी से एड्रेस लिखना अपना। देन ये एड्रेस तो आपको दिया हुआ ही होगा कि आपको आखिर लेटर लिखना किसको है और वो कहाँ पे है, और एक आपको उसका स्टेट लिख देना है कि वो आपकी वो चीज़। लेट अस स्टार्ट विद आवर नेक्स्ट टॉपिक ऑफ लेटर, दैट इज़ इनफॉर्मल लेटर। इनफॉर्मल लेटर मैंने बताया था कि ये हम लोग अपनी फैमिली और फ्रेंड्स को लिखते हैं उनसे कनेक्ट रहने के लिए, लेकिन ये आज की तारीख में बहुत कम यूज़ होता है और लगभग नहीं यूज़ होता है क्योंकि हम लोग सोशल मीडिया से अपनी फैमिली से काफ़ी कनेक्ट होते हैं। फिर भी एज ए पार्ट ऑफ ए सिलेबस अगर कभी हमें फॉर्मल लेटर अटैम्प्ट करने नहीं आया, इन एनी चांस कि कभी हम लोगों को नहीं आया समझ में कि फॉर्मल लेटर में पूछा क्या है और लिखना क्या है, तो हम लोग इनफॉर्मल लेटर्स को तो अटैम्प्ट कर सकते हैं। इसलिए हम लोग इनफॉर्मल लेटर्स को देख लेते हैं कि क्या है। मैंने बताया था इनफॉर्मल लेटर का कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट नहीं होता, ये हमें अपने ओन से लिखना होता है फ्रीली लैंग्वेज में। इसमें हम लोग कहीं से भी कुछ चीज़ याद करके नहीं डाल सकते, इसमें सिर्फ हमारा पॉइंट ऑफ व्यू, हमारा नज़रिया है। नेक्स्ट थिंग, मैं क्वेश्चन और एक सॉल्यूशन के थ्रू आप लोगों को इनफॉर्मल लेटर एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही हूँ। देखो क्या है। सबसे पहले क्वेश्चन है लेटर टू फादर आस्किंग मनी फॉर पिकनिक। हम लोग लेटर लिख रहे हैं फादर को पैसे मांगते हुए मतलब हम लोग को पिकनिक जाना है, इसलिए हम लोग लेटर लिख रहे हैं फादर को कि हम लोग को क्या कर रहे हैं, वो जो भी हमारी पिकनिक की फ़ीस है वो दे सकें। नाउ स्टार्ट विद आवर सॉल्यूशन। फर्स्ट वन इज़ आवर सेंडर एड्रेस, मतलब जो लेटर भेज रहा है उसका एड्रेस पहले भी बताया था, मिनिमम 3 लाइन्स, नॉट मोर देन दैट। लीव 1 लाइन, देन डेट भी मैंने बताया था फॉर्मल लेटर में कि किस तरीके से लिखा जाता है। नेक्स्ट
सैल्यूटेशन में है डियर पापा, मैंने ऊपर ही बताया है आप लोगों को कि हम लोग लेटर किसको लिख रहे हैं, अपने फादर को, दैट्स वाई वी विल राइट योर डियर पापा। देन लीव वन लाइन एंड स्टार्ट आवर फर्स्ट पैराग्राफ। फर्स्ट पैराग्राफ है, फर्स्ट पैराग्राफ में इनफॉर्मल लेटर में आपको यही करना होता है कि जब भी आप इनफॉर्मल लेटर करो तो फर्स्ट पैराग्राफ में आपको उनकी तबीयत पूछनी होती है कि वो कैसे है, मैं यहाँ पे सही हूँ, यही चीज़ आपको फर्स्ट पैराग्राफ में लिखनी होती है। क्या है, हाउ आर यू, मतलब आप कैसे हो, आई एम फाइन ईयर, मैं यहाँ पे अच्छा हूँ या अच्छी हूँ। आई वॉन्ट टू इन्फॉर्म यू दैट माई स्कूल इज़ ऑर्गेनाइजिंग 5-day ट्रिप टू जयपुर। मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं आपको इन्फॉर्म करना चाहता हूँ कि हमारी स्कूल ने क्या किया है, एक पिकनिक ऑर्गेनाइज़ की है जो कितने दिन के लिए है, 5 दिन के लिए है। और पिकनिक कहाँ ले जा रही है, जयपुर एंड सराउंडिंग प्लेसेस, मतलब जयपुर और जयपुर के आसपास वाली जगहों पर ले जा रही है। इट इज़ नॉट ओनली रिक्रिएशनल ट्रिप बट ऑल्सो एन एजुकेशनल ट्रिप। ये सिर्फ घुमाने के लिए नहीं लेके जा रहे हैं हम लोगों को, बल्कि ये लोग क्या करेंगे, हम लोगों को वहाँ पर एजुकेशन नॉलेज भी देंगे। वी आर विजिटिंग सम इंडस्ट्रीज एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ईयर। हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, कुछ इंडस्ट्रीज़ को विजिट करेंगे, कुछ इंडस्ट्रीज़ को देखेंगे, कुछ इंडस्ट्रीज़ की नॉलेज लेंगे। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट देयर, मतलब एजुकेशनल मतलब हमारी नॉलेज से रिगार्डिंग भी हम लोग कुछ चीज़ें वहाँ पे सीखेंगे।